हेलो मेरे बच्चों, सीबीएसई 2025 का डेट शीट आपको मिल चुका है। मैथ्स क्लास 10 के एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले एक प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। और आइए जरा एक डिटेल्ड प्लानर देखते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस देखते हैं आपका मैथ का पेपर आखिर होगा कैसा। ध्यान दीजिए, जो भी पेपर होता है वो 5 सेक्शंस में बढ़ जाता है। सेक्शन ए इज योर एमसीक्यू, फिर 2 नंबर के, फिर 3 नंबर के, फिर 5 नंबर के, और फिर आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। जो एमसीक्यू है मेरे बच्चों, एमसीक्यू इज अ बैलेंस सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 20 क्वेश्चन करने हैं, 30 मिनटों में करने हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइम मैनेजमेंट करोगे तभी बढ़िया पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं अगले 10 मिनट तक, तो हम ये समझ पाएंगे कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए और कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। मोर ओवर ध्यान दीजिए, जो ये बाइफर्केशन है एमसीक्यू का, मैंने कहा ना बैलेंस है, एकदम बैलेंस है बेटा। लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आ सकते हैं नोटिस कीजिए। एक रियल नंबर से आए, यू विल हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन आपको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिलेगा, पक्का बढ़िया क्वेश्चन। और फिर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, हलवा एनसीईआरटी से। और फिर स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी से 2 नंबर का एक और क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आगे बात की जाए बेटा, तो क्वेश्चन जो 3 वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, क्योंकि ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन डिफाइन करते हैं कि आपको कितना एज मिलेगा अपने प्रिपरेशन में और अपने मार्क्स में। 3 नंबर वाले चैप्टर बहुत इजी हैं। देखिए, रियल नंबर एकदम हलवा चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और याद कर लो रूट 3 इरेशनल कैसे प्रूव करना है, रूट 2 कैसे करना है, वो पढ़ के जाओ, अपने आप हो जाएगा। फिर आता है पॉलिनोमियल, गुड क्वेश्चन, अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन पर क्वेश्चन आता है, डिटेल पढ़ के जाइए, मजेदार है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अच्छा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा इस वाले में। सेक्शन 3 में अच्छा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर बेटा ट्रायंगल्स एनसीईआरटी है, प्योर एनसीईआरटी है, तो अगर आपने एनसीईआरटी सही से कर रखी है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। देन आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी से ही आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, आने के चांसेस थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर जो शीट्स डाली जा रही हैं उनसे भी इंपॉर्टेंट सवाल कर सकते हैं। फिर लास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, बट हाँ इसमें कई बार एफर्ट लग जाता है, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल का 3 नंबर का क्वेश्चन। अब मेरे बच्चों 5 नंबर में कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। 100% लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 5 नंबर का। वर्ड प्रॉब्लम भी हो सकती है और सीधे एक प्रश्न मिल सकता है जो कि थोड़ा अच्छे लेवल का हो, तो वो लेवल की तैयारी जरूर से करो बेटा। सर्कल्स का क्वेश्चन अच्छे नंबर का, अच्छे लेवल का होगा, स्पेसिफिकली एनसीईआरटी कर लेनी चाहिए बोर्ड्स के लिए। उसके बाद मेरा एक असाइनमेंट है 20 क्वेश्चनों का, अगर आपने वो सर्कल का कर लिया तो मान के चलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक मजेदार चैप्टर है, हाइट्स एंड डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी आ सकता है, एग्जाम्पलर के कुछ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो भी आ सकते हैं, उनको भी ध्यान दीजिए। द लास्ट प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं, सॉरी स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आने वाला है। स्टैटिस्टिक्स का मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला याद रखिए, निकालने का तरीका याद रखिए, किस तरीके से कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है वो ध्यान दीजिए। एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें हर चैप्टर को हमने डिटेल में डिस्कस करने की कितना जोरदार कोशिश की है, तो वो भी आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं, सबसे लास्ट सेक्शन जो हमारा है वो केस बेस्ड है। केस बेस्ड मतलब वो सेक्शन जहां पर आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको मिलता है एपी से। मजेदार क्वेश्चन होता है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, पर इनकी प्रैक्टिस करो। और केस बेस्ड के लिए सीबीएसई के द्वारा जारी की हुई किताब को डाउनलोड कर लो, जहां पर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आता है आपका ट्रायंगल्स से एक क्वेश्चन आने चाहिए, और देन देयर इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहां पर मैं आपसे कहूंगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, वो इस बार कई बार सैंपल पेपर में दिखा नहीं रहा है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इसमें एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी बन सकता है। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें आपको समझ में आता है कितना परसेंटेज वेटेज है, आप ये देख लीजिए। नोटिस कीजिए 2 चैप्टर इतने खतरनाक हैं आपके, एक आपका है ट्रायंगल्स का और एक आपका है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का, जो कि अराउंड 25% चैप्टर रखता है। ये आप चाहो तो मैं हट जाता हूँ उसका सामने से, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल व्हाइल यू प्रिपेयर। इसका प्रिंट आउट निकाल के या लिख के हाथों से अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए।
अब बच्चों क्या होता है, अब हम सेक्शन ए बी सी डी के बारे में 2 मिनटों में बात कर लेते हैं। सेक्शन ए आपका है भाई साहब एमसीक्यू बेस्ड, 18 क्वेश्चन एमसीक्यू, 2 एसेशन रीजनिंग आएंगे। बैलेंस सेक्शन है, अगर प्रिपरेशन करनी है तो इसके बहुत सारे हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट डेली क्विज़ के तौर पे डाले जा रहे हैं जो आप सीधे वहां से कर सकते हैं। फिर आता है आपका सेक्शन 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर के 5 क्वेश्चन 20 मिनट से ऊपर समय नहीं देना है। 2 नंबर के 5 क्वेश्चन 20 मिनट से ऊपर समय नहीं देना है। ध्यान दीजिए, चैप्टर के नाम आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सेक्शन 3 वेरी इंपॉर्टेंट, 30 मिनट्स नॉट मोर देन दैट। 30 मिनट में देखो भाई 3 घंटे का पेपर है, लेकिन अगर 2.5 घंटे में पेपर की तैयारी नहीं करोगे तो 3 घंटे कम पड़ जाएंगे। देख लीजिए बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर्स में बोल रहा हूँ, ये पूरा एनसीईआरटी है, ये पूरा एनसीईआरटी है। ट्रिग्नोमेट्री भी एनसीईआरटी है, इनको एनसीईआरटी से पहले कीजिएगा, बाकी कुछ और कीजिएगा उसके बाद ही। देन सेक्शन डी में मैंने जैसा कहा 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, 20 मार्क्स हैं, 20% 25% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम सेक्शन डी ओनली, और केवल इन 4 चैप्टर से आपका काम चल जाता है। तो कृपया करके इन 4 चैप्टर को डिटेल्ड तैयारी में रखिए। फिर जैसा कि मैंने कहा, बेस्ड ऑन दी सैम्पल पेपर्स जो मिले हैं, ये 3 चैप्टर से होंगे जिनसे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। सीबीएसई की केस बेस्ड वाला जो बुक है उसका लिंक मैं नीचे डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से इन्हें जरूर लगा लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, धीमे धीमे हम रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे, आपको तैयार करते रहेंगे। बाय बाय।